नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर संभल हिंसा से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज संभल हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत को कोई भी फैसला ना लेने का निर्देश दिया है। इन सब के बीच आज सिविल कोर्ट में जो सर्वे की रिपोर्ट है वो पेश होनी थी, लेकिन आज पेश नहीं हो पाई। वहीं जब से ये हिंसा शुरू हुई है उसके बाद से आज पहला जुम्मा का नमाज है और इसको लेकर तमाम तरह की तैयारी सीएम योगी की तरफ से की गई है, योगी सरकार की तरफ से की गई है। तो क्या कुछ चल रहा है संभल हिंसा पर और क्या कुछ अपडेट है, इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ मौजूद है। अखिलेश, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निचली अदालत है यानी कि संभल की जो सिविल कोर्ट है उसके फैसले पर या उसमें कार्रवाई कराने के लिए जो आगे के निर्देश दिए गए हैं उसके लिए रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो याचिका जाएगी निचली अदालत से बाद सबसे पहले हाई कोर्ट में जाएगी। कारण क्या है? देखिए, हायरार्की एक जो होती है तो हायरार्की के अनुसार यही किया जाता है। ये एक प्रोसेस है। जब आप निचली अदालत में जाएंगे किसी मामले को लेकर, उसके बाद फिर आपको अगला स्टेप लेने के लिए हाई कोर्ट में जाना होगा। पूरा प्रोसेस बना हुआ है। बिल्कुल सीधा सीधा आप सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं तो आपने क्या हायरार्की का पालन किया है? क्या आप नियमावली का पालन किया है? या सुप्रीम कोर्ट को अपनी जेब में रख के आप चल रहे हैं कि हाँ, जब मामला हमारे मन में आया तो हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और जब ये हिंसा हो रही थी और 19 तारीख को जब सर्वे का आदेश निचली अदालत ने दिया था तो उस समय आप हाई कोर्ट के दरवाजे पर क्यों नहीं गए थे? उसके बाद फिर जब आज सुप्रीम कोर्ट आप गए हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट उस दिन क्यों नहीं गए थे जिस दिन सर्वे की रिपोर्ट की बात आई थी? और उस समय शाम के समय बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से जियाउर रहमान बर्क भी उस समय मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में भी पूरा सर्वे संपन्न हुआ था। लेकिन चूंकि सर्वे रात के समय हुआ था इस वजह से पूरा सर्वे कंप्लीट नहीं हो पाया था, जिसके बाद 24 तारीख को सर्वे होना था। लेकिन वहां पर सर्वे के दौरान जिस प्रकार की हिंसा भड़काई गई, भड़की हिंसा नहीं कहूंगा, भड़काई गई साजिश के तहत, बिल्कुल जिस तरीके से पुलिस के जो तफ्तीश हो रही है, पुलिस के द्वारा जो खुलासे किए जा रहे हैं उनमें लगातार नए नए नामों का जिक्र हो रहा है, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, नए नए ऑडियो और वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं और प्रूफ के तौर पर उन्हें पेश भी किया जा रहा है। और इसके तहत देखा जा रहा है कि ये संभल की हिंसा हुई नहीं बल्कि कराई गई है और इसके पीछे एक बड़ी और गहरी साजिश है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर मुस्लिम जो याचिकाकर्ता हैं उनको ये सीधे तौर पर कह दिया गया, भाई आप यहाँ पर आए हैं लेकिन आपको यहां आने से पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए, उच्च न्यायालय के दरवाजे भी तो आपके लिए खुले हुए हैं। स्टेप वही है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सुनाया गया है उसमें बात यही कही गई, भाई हाई कोर्ट में जाएगा मामला। लेकिन इसके अलावा एक बात और कही गई है कि सर्वे की जो रिपोर्ट आएगी वो बंद रहेगी, बंद लिफाफे में ही पेश की जाएगी, उसको ओपन करके कहीं पर डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहने के पीछे का उद्देश्य मात्र इतना है कि संभल में जो हिंसा 24 तारीख को भड़की थी वैसी हिंसा दोबारा ना भड़के। इसके अलावा एक बात मैं और यहां पर कहूंगा कि जब हाई कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं तो आपको वहां जाना चाहिए था, लेकिन जब अभी निचली अदालत ने भी आज अपना जो वहां पर पेश किया जाना था, आज 29 तारीख है, वहां रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई? क्या पीछे के कारण? बिल्कुल बिल्कुल उसी कारण पर हम आते हैं। निचली अदालत में जब रिपोर्ट पेश होनी थी तो उसमें यह कहा गया है कि चंदौसी कोर्ट में आज पेशी नहीं की जाएगी। उसका कारण कि सिर्फ इतना है कि जब हिंसा हुई थी 24 तारीख को तो उस हिंसा की वजह से सर्वे पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है। जो सर्वे करने के लिए जिस कमिश्नर को नियुक्त किया गया था उन्होंने ही ये जानकारी मीडिया को दी है कि जब सर्वे हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया तो उसकी वजह से हमारी रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई है। वहीं एएसआई के सर्वे, पुराने सर्वे या एएसआई के पुराने नक्शे जो जारी किए गए हैं उनके अनुसार ये बताया जा रहा है कि इस मस्जिद के दायरे में मंदिर हुआ करता था पहले, लेकिन उसकी पूरी तरीके से पुख्ता जानकारी अभी तक फिलहाल सामने नहीं आई है, जिसकी वजह से बार बार ये सर्वे रिपोर्ट्स तैयार करने को कहा जा रहा है। अच्छा, इस बीच कई लोगों का ये मामला कहने को कई बातें सामने आ रही हैं, कई मौलानाओं के द्वारा भी कही गई हैं, कई राजनीतिक दलों के द्वारा भी कही गई है कि भाई कई बार मस्जिदों के नीचे ही आप मंदिर क्यों ढूंढ रहे हैं, मस्जिदों के नीचे आप मंदिर क्यों ढूंढ रहे हैं? बार बार ये सवाल आ रहा है। जब मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की बात कही जा रही है तो उसके लिए ये नहीं कहा जा रहा है कि उस पर बुलडोजर चलवाया जाएगा। राम गोपाल यादव ने भी एक बयान दिया है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा संभल के जो सपा सांसद हैं एसटी हसन, उन्होंने एक बयान दिया है कि आप शांति बनाए रखें, घबराएं नहीं, मस्जिद पर बुलडोजर नहीं चलेगा। ये बुलडोजर वाला बयान देने की क्या जरूरत थी आपको?
इसका मतलब आप खुद हिंसा को भड़काना चाहते हैं और लोगों के जहन में ये डालना चाहते हैं कि भाई ये जो सर्वे हो रहा है इसके बाद मस्जिद पर बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है। उस सर्वे में भी ये बात कही गई है कि ये जो शाही जामा मस्जिद है वहां पर पूर्व में एक मंदिर था जिसका नाम दिया गया है हरिहर, श्री हरिहर मंदिर दिया गया है, और श्री हरिहर मंदिर के होने के सबूत इकट्ठा करने या फिर उसकी जांच करने कि वहां पर वो मंदिर था या नहीं, इस बात की जांच करने के लिए सर्वे टीम बनाई गई थी। मगर उसे राजनीतिक रूप से और उसके अलावा तुर्क और पठान के बीच की जो तड़ातड़ी थी, जो हिंसक एक दूसरे के मन में भावना थी, उसको मूर्त रूप देने के लिए तमाम बातें कही गई। जुम्मे की नमाज को लेकर किस तरीके की व्यवस्था की गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़ी ही तगड़ी व्यवस्था की गई है सीएम योगी की। बिल्कुल, जुमे की नमाज के लिए इस समय जो सीएम योगी की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है उसमें 77 मजिस्ट्रेटों की वहां पर नियुक्ति की गई है और 3 हिस्सों में संभल का जो एरिया है वो विवादित एरिया जहां पर हिंसा हुई थी उस एरिया को बांटा गया है 3 हिस्सों में, और उसके अलावा 15 पीएसी की कंपनियों को वहां पर तैनात किया गया है। इसके अलावा आरएएफ की भी 2 कंपनियां वहां तैनात की गई हैं और पुलिस जो 10 जिलों की पुलिस है, पुलिस के बल को भी वहां पर तैनात किया गया है और मस्जिद के 3 द्वारों पर जो मेटल डिटेक्टर हैं वो भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई असंवैधानिक चीज ना हो पाए या असंवेदनशील ना हो कोई चीज कि जो फिर से हिंसा को भड़काने के काम में शामिल है। इसके अलावा कई वीडियो फुटेज भी सामने आ रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो संभल की महिलाएं हैं जो वहां रहने वाली मस्जिद के इर्द गिर्द हैं, खास करके वो लोग जो ताला बंद करके अपने घरों में गायब हैं, उन्होंने उन लोगों को शरण दी जो इस हिंसा में पूरी तरीके से शामिल थे, यानी कि उपद्रवियों को उन्होंने शरण दी थी। और जब वहां पर ये देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्थर चलाया जा रहा है, पत्थर चलाते हुए महिलाओं के फुटेज सामने आ रहे थे, तो जो कैमरामैन इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे उनके ऊपर भी पत्थर चलाया जा रहा था ताकि उनकी सच्चाई बाहर ना आए। हर प्रकार से उसे रोकने की कोशिश की गई और कई बार ये बात भी सामने आ रही है, भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि जिसके परिवार में किसी का निधन हुआ है तो वो गलत हुआ है या सही हुआ है, लेकिन निधन किसी का भी हो, परिवार के व्यक्ति की जब जान जाती है तो परिवार को तकलीफ होती है निश्चित तौर पर। लेकिन दंगाइयों के जब हिंसा भड़काने के बाद, और कई फुटेज, कई फोटोज, कई वीडियोस भी ऐसे सामने आए हैं जिसमें पुलिस साफ तौर पर दिखा रही है कि दंगाइयों की तरफ से गोली चलाई गई थी और ऑडियो भी 2 वायरल हुए थे। उसके अलावा और भी कई ऑडियो सामने आ रहे हैं। जो दंगाई पकड़े गए हैं या जिन दंगाइयों का मोबाइल फोन बरामद हुआ है और उसमें पुलिस ने जब जांच की, हालांकि इसकी फॉरेंसिक जांच अभी होनी है, लेकिन पुलिस ने जो जांच की तो उसमें रिकॉर्डिंग पाई गई है कि जो ये हिंसा भड़की है उसमें 2 दंगाई आपस में बात कर रहे हैं कि जब आना तो अपने साथ में कुछ लोगों को लेकर आना, और साथ ही दूसरे रिकॉर्डिंग में यह बात सामने आई है कि जब तुम आना तो मस्जिद की तरफ आते समय सामान लेकर आना। किस सामान की बात हो रही है? हिंसा को जो भड़काने की बात हो रही है उसी से संबंधित सामान मंगा रहे हैं। हो सकता है इस सामान में ईंट पत्थर भी हो सकता है, इस सामान में वो कुछ भी हो सकता है। जो हथियार हैं जिनको पुलिस ने दिखाया कि ये पिस्तौल भी हो सकती है या तमंचे भी हो सकते हैं या फिर वो चाकू भी बरामद हो सकता है जिस चाकू को पुलिस ने सबके सामने, मीडिया के सामने प्रस्तुत किया था। होने को तो कुछ भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हिंसा हुई है उसमें 41 कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। 41 कारतूसों को मौके से बरामद किया गया है, यानी कि 41 राउंड फायरिंग हुई है उनके बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से। और उसके अलावा 2 तस्वीरें ऐसे युवकों की वहां से सामने आई हैं जो गोली चलाते हुए हिंसा के दौरान देखे गए थे, जिनकी फुटेज क्लियर कट आई हुई है और उसके आधार पर पुलिस पूरी तरीके से उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और इसके अलावा इसी क्रम में जो योगी सरकार है, तो योगी सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है जिसको 2 महीने में उस संभल हिंसा की रिपोर्ट को सौंपने को कहा गया है। इसको लेकर जो सपा सांसद हैं उन्होंने, रामगोपाल यादव जी ने ये बयान दिया है कि भाई जो नियुक्त की गई है कमेटी, जिसको बनाया गया है, वो कमेटी तभी निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय या अपनी रिपोर्ट पेश कर पाएगी जब सीओ संभल, एसपी संभल और साथ ही साथ डीएम संभल को वहां से तबादला करके कहीं और भेज दिया जाएगा। यानी उनका कहना है कि जब ये तीनों लोग संभल में मौजूद रहेंगे तो ये 3 सदस्यीय जो जांच कमेटी बनाई गई है, जो न्यायिक जांच करने के लिए बनाई गई है, वो कमेटी संभल हिंसा की उचित और सही और निष्पक्ष रिपोर्ट पेश करेगी। अपडेट क्या है, कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या खबर सामने? देखिए 27 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और उसके अलावा तकरीबन 40 से ऊपर यानी 40 से ज्यादा लोगों के पोस्टर्स भी जारी हो चुके हैं जिनसे वसूली की जाएगी, जो ये भरपाई की जाएगी, क्योंकि संभल हिंसा तो ये भी जा रहा है कि उन पे इनाम भी घोषित किया जाए।
बिल्कुल इनाम भी घोषित किया जाएगा। जाहिर सी बात है 2019 में जब सीएए लागू करने की बात हो रही थी तो उस दौरान भी जबरन एक वहम फैलाकर, एक अफवाह फैलाकर लगातार पूरे देश में अफवाह फैलाई गई कि भाई सीएए और एनआरसी जब आएगा तो मुसलमानों को देश से खदेड़ दिया जाएगा। ये हिंसात्मक बात फैलाई गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी हिंसा कई जगहों पर हुई थी। सूबे की राजधानी की हम बात करें तो लखनऊ में भी कई मामले सामने आए थे। और उसके अलावा जो आज संभल में जामा मस्जिद में जो हो रहा है सब कुछ, वहाँ सर्वे वगैरह की बात, जब अब जुम्मे की नमाज पढ़ी जा रही है तो जुम्मे की नमाज को लेकर संभल में तो एहतियात बरता ही जा रहा है, लेकिन इसके अलावा राजधानी लखनऊ में भी पूरी तरीके से पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि वहां पर भी किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो सके, खास करके पुराने लखनऊ के एरिया में, क्योंकि वहां मुस्लिम बाहुल्य आबादी रहती है। इस वजह से वहां पर भी पुलिस को मुस्तैद किया गया है। और जुम्मे की नमाज जब पिछली बार हुई थी 22 तारीख को, यानी कि शुक्रवार को जब जुम्मे की नमाज हुई थी, चुनाव होने के 2 दिन बाद और परिणाम आने के 1 दिन पहले, तो उस दौरान भी हजारों की गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ संभल में ही जुम्मे की नमाज के दौरान एहतियात नहीं बरता जा रहा है, और भी कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पे एहतियात बरते जा रहे हैं। मैंने वही अभी बताया कि राजधानी लखनऊ का भी जिक्र किया मैंने, और इसके अलावा बिजनौर में भी काफी एहतियात बरती जा रही है। मुरादाबाद तो पूरा मंडल ही है, उस मंडल में भी ये बात कही जा रही है। और यहाँ तक कि मुरादाबाद के जो डीआईजी हैं उनके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो भी सही तरीके से सभी सच बात सामने नहीं आने दे रहे हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर और जरूरी है कि अभी इस समय जो संभल का मामला चल रहा है उसके साथ साथ अजमेर की भी बात सामने आ गई है, और वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो आप यहां पर भी देखिए एक लूप होल है, और वो है ये मामला पहले कहां जाना चाहिए था? हाई कोर्ट में। अगर आप उसके फैसले के विरुद्ध थे तो आपको हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। आप सीधा का सीधा पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। बार बार ये सुप्रीम कोर्ट का मजाक बनाकर रखा हुआ है, और उस सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से इन लोगों ने कर दिया है कि जैसे हम जो चाहें वो सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश दे दे तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है, और निचली अदालतें जब केवल सर्वे की बात करती हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा की बात नहीं की, उन्होंने किसी भी प्रकार का बुलडोजर चलाने की बात नहीं की। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी भी अगर आदेश दिया है तो उन्होंने बुलडोजर चलाने का आदेश नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने भी सर्वे करने की बात कही है, शांति बनाए रखने की अपील की है। तो जब बात सर्वे करने की हो रही है, यदि आपको उससे ऐतराज है, आपको उस पर आपत्ति है, तो आपको निश्चित रूप से उसके ऊंची अदालत में, यानी निचली अदालत के बाद फिर हाई कोर्ट में जाना चाहिए। उसके बाद प्रोसीजर है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, यदि हाई कोर्ट में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन मुस्लिम पक्ष अपनी बात राजनीतिक रूप से करने के लिए सीधे तौर पर निचली अदालत के बाद पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो संभल हिंसा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को ये निर्देश दिया है कि आप किसी भी तरीके का कोई फैसला ना लें, और हालांकि सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। वहीं जो मुस्लिम पक्ष है उसको सबसे पहले हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया है। इन सब के बीच बयानबाजी ऐसे हो रही है, चाहे वो मौलाना गैंग की तरफ से हो या फिर कुछ राजनीतिक दल के नेताओं की तरफ से हो, कि ये हिंसा जो शांत होता दिख रहा है वो फिर से कहीं ना भड़क जाए। हालांकि आज जुम्मे की नमाज है और इसको लेकर सीएम योगी की तरफ से तगड़ी व्यवस्था कर दी गई है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं दिव्या, नमस्कार।